नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में जहां हम लेकर आए हैं गोपाष्टमी की दो अद्भुत और पौराणिक कथाएं। क्या आप जानते हैं कि गोपाष्टमी का पर्व सिर्फ एक परंपरा ही नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण और गायों से जुड़ी एक अनमोल कथा का प्रतीक है। इस दिन गाय माता की पूजा और उनके चरणों की धूल से आशीर्वाद पाने का क्या है असली रहस्य। आइए आज की इस रोचक यात्रा में हम जानेंगे गोपाष्टमी का महत्व और उससे जुड़ी अनसुनी कहानियां जो आपको प्रभु श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की दुनिया में ले जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इस पर्व के पीछे छुपी अद्भुत कहानियां। मान्यता के अनुसार कान्हा जिस दिन गौ चराने के लिए पहली बार घर से निकले थे, वह कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। इसलिए इस तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। गोपाष्टमी की पौराणिक कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण 6 वर्ष के हुए तो यशोदा जी से कहने लगे, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ। यशोदा जी प्रेम पूर्वक बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो, तो बताओ अब क्या करें। इस पर कन्हैया जी बोले, अब मैं बछड़े चराने नहीं जाऊंगा, अब मैं गाय चराने जाऊंगा। इस पर यशोदा जी ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। अपनी मैया के इतना कहते ही झट से कृष्ण जी नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। नंद बाबा ने कहा, लल्ला, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। लेकिन कन्हैया हट करने लगे। तब नंद जी ने कहा, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ। तब नंद जी ने कहा, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गोचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर कृष्ण जी झट से पंडित जी के पास पहुंच गए और बोले, पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, क्या बात है पंडित जी, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। तब पंडित जी ने कहा, क्या बताएं, गोचारण के लिए केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनने के बाद नंद बाबा को गोचारण की स्वीकृति देनी ही पड़ी। उसी दिन भगवान ने गोचारण आरंभ किया। यह शुभ तिथि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। भगवान के द्वारा गोचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। गोपाष्टमी की दूसरी कथा गोवर्धन पर्वत से जुड़ी है। जब इंद्रदेव ने लगातार 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश की, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर अपने भक्तों की रक्षा की। यह देखकर इंद्रदेव का अहंकार टूट गया और उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार करते हुए श्री कृष्ण की शरण ली। कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन ही श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को वापस धरती पर रखा था और इस दिन को गोपाष्टमी के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और गायों की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन विशेष रूप से गाय माता और बछड़ों का पूजन कर उन्हें से आशीर्वाद स्वरूप माना जाता है। यहाँ है गोपाष्टमी की पूजा विधि। सबसे पहले स्वयं स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को अच्छे से साफ कर ले और गोबर से लीप कर शुद्धिकरण करें। इस दिन गाय और उसके बछड़े को भी स्नान कराएं। संभव हो तो इनकी सेवा और देखभाल करें। गाय को स्नान के बाद हल्दी और कुमकुम से तिलक करें
और उसके गले में रक्षा सूत्र बांधे। इसके बाद गाय माता और उसके बछड़े की 7 बार परिक्रमा करे। परिक्रमा के दौरान हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर उनके चारों ओर घूमे। गाय माता की पूजा के लिए धूप, दीप, चंदन, फूल, अक्षत, हल्दी और मिठाई रखे। गोपाष्टमी पर विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण को मक्खन मिश्री का भोग लगाया जाता है, तो इसे भी पूजा में जरूर शामिल करें। गोपाष्टमी के दिन श्री कृष्ण की पूजा भी विशेष मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को स्नान कराकर उन पर गंगा जल छिड़के और चंदन, पुष्प, अक्षत आदि से उनकी पूजा अर्चना करे। मक्खन मिश्री का भोग लगाए और उन्हें तुलसी दल अर्पित करे। गाय और भगवान श्री कृष्ण की पूजा में धूप और दीप जलाए। धूप और दीप जलाकर विधि पूर्वक आरती करे। गाय माता की भी आरती कर उनके सामने घी का दीपक जलाए। पूजा के बाद गाय माता को गुड़, हरा चारा और फल खाने के लिए दे। इस दिन गाय माता की सेवा और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का होता है। पूजा के बाद गाय के चरणों की धूल को मस्तक पर लगाए। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद मिलता है और सुख, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पूजा के अंत में भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद परिवार में बांटे और खुद भी ग्रहण करें। गोपाष्टमी के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है, इसलिए जरूरतमंदों को भोजन या दान कराना भी शुभ माना जाता है। गोपाष्टमी के दिन गाय माता की सेवा और उनका पूजन करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तो दोस्तों, ये थी गोपाष्टमी की पूजा विधि और इससे जुड़ी खास कथाएं। आशा है कि इस गोपाष्टमी पर आप भगवान श्री कृष्ण और गाय माता की पूजा करके उनसे आशीर्वाद से अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का संचार करेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी गोपाष्टमी का महत्व जान सके। और अगर आप हमारे चैनल दिव्य देव दृष्टि पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे ऐसे ही भक्तिमय और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।